नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस वीडियो में हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करेंगे एज पर इलियट वेव और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट टाइम फ्रेम तक कौन कौन से ऐसे लेवल्स है जो आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट रहेंगे और ट्रेंड चेंज कहां से हो सकता है, राइट। इसकी डिटेल में आपके साथ एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर और देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में किस तरीके से सेटअप बनेगा और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से एक ट्रेंड चेंज होने की संभावना होगी। सबसे पहली बात करें तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड में चल रही है। निफ्टी से ज्यादा बुलिश मुंह दिखा रही है बैंक निफ्टी, राइट। लेकिन अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, तो प्रीवियस जो टॉप लगे थे उसके ऊपर सस्टेन अभी तक नहीं हो पा रही है, राइट। ये जो प्रीवियस टॉप है ना, उसके ऊपर अभी तक सस्टेन नहीं हो पा रही। और यहाँ से जो बाउंस आया था, पुल बैक, जो वेव टू टेरिटरी पुल बैक होती है, वहां से जो बाउंस आया था वो एक वेव सी के टेरिटरी का था, राइट, जो ऑलरेडी हिट कर चुका है। छोटा मोटा पॉइंट बाकी है नो डाउट, लेकिन अभी क्या होगा ये डिसाइड करेगा करंट वीक का जो कैंडल था वो, राइट। तो इसके बारे में हम आपके साथ डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को अच्छे से समझिएगा और जो भी लेवल्स हम आपको बता रहे हैं वो आप आपके चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रख दीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में, ये वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है, यहाँ पे आप कॉर्नर पे देख पाएंगे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और ये चार्ट में मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में रखी है, राइट। एक सबसे पहले टॉप वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी, तब तक एक नया ट्रेंड चालू नहीं करेगा, राइट। ये जो इंटरनल पैटर्न बन रही है उसी को कंटिन्यू करेगा जिग मूव के साथ। अगर मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताऊं तो जो नई रैली आने वाली है वो अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन होगी, क्लोज होगी, तो ही देखने को मिलेगी। अदरवाइज ऊपर जाएगी, वापस नीचे आ जाएगी, वापस ऊपर जाएगी, वापस नीचे आ जाएगी, इस तरीके से काम होता हुआ नजर आएगा, राइट। तो इसको रीड कैसे करना है वो समझते हैं। ये जो बीच में जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने देखी, राइट, 37,249 लेवल की आप देख पा रहे होंगे। अगर बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में, राइट, अभी बैंक निफ्टी बुलिश है, आप सबको पता है अभी बैंक निफ्टी बुलिश है, राइट। लेकिन अगर 37,249 लेवल के नीचे वीकली कैंडल क्लोज कर रही है, ओके, एक्चुअली ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये मोमेंटम कैंडल है। मोमेंटम का कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका था और एक रैली भी आई थी। प्रीवियस स्ट्रक्चर जो टॉप था उसको रिटेस्ट भी किया, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हो पाई। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये मोमेंटम कैंडल के नीचे वापस जा सकती है, राइट। तो अपनी पहली कंडीशन क्या होगी, ये वेव टू टेरिटरी के पुल बैक के लिए पहली कंडीशन ये होगी कि अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल ये मोमेंटम कैंडल के नीचे यानी कि 37,249 लेवल के नीचे क्लोजिंग कर रही है, तो हमें डाउन साइड में 36,000 लेवल से लेके 34,800 लेवल तक का पुल बैक करेक्शन देखने को मिलेगा। काफी बड़ा पुल बैक करेक्शन है, इसलिए ये एनालिसिस को आप लाइटली ना लीजिएगा, राइट। क्योंकि किसी भी ट्रैप में फंसने से बेटर है कि अच्छे से पहले रीडिंग कर ले और एज पर ट्रेंड, एज पर इंपॉर्टेंट लेवल हम ट्रेड में बने, राइट। तो 37,249 लेवल आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके चार्ट में काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे वीकली टाइम फ्रेम सस्टेन हो जाती है बैंक निफ्टी, तो डाउन साइड में 36,000 इनिशियल टारगेट देखने को मिलेगा, जो भी काफी बड़ा है, क्योंकि 37,249 लेवल से सीधा सीधा 1300 पॉइंट का एक डाउनफॉल वन साइड मूवमेंट के साथ आ सकता है, राइट। एंड जो सेकेंड टारगेट रहेगा, राइट, जिसको आप ट्रेंड चेंजिंग बोल सकते हैं, राइट, वो है 34,804 लेवल। अगर वीकली टाइम फ्रेम 34,804 लेवल के नीचे क्लोज होगी तो और करेक्शन आएगा जो होगा 30,000 प्लस का, राइट। यानी कि ये वेव वन, ये वेव टू और यहां से ये वेव सी का स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा, राइट। तो
अगर आप देखेंगे तो 34,804 लेवल जो हमने आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बताया है, राइट, उसकी अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं आपको, तो चांसेस रेयर केस में ही बनेंगे कि 34,804 लेवल के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज करे, राइट। यहां तक नो डाउट आ सकती है, जैसे ही ऊपर वाला कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा, कंफर्मेशन सेटअप बन जाएगा लोअर टाइम फ्रेम में या फिर हायर टाइम फ्रेम में, तो 36,000 एंड 35,000 के लिए आ सकती है। लेकिन 34,804 लेवल के नीचे वीकली क्लोजिंग आना मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बुलिश स्ट्रक्चर बना चुकी है, बुलिश मूवमेंट में चल रही है, राइट, ट्रेंड ऑलरेडी चेंज कर चुकी है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये समझते हैं। अगर 37,249 के नीचे क्लोज हो जाएगी बैंक निफ्टी, तो साफ सीधी सीधी 36,000 इनिशियल आएगी, एंड 34,800 जो इंपॉर्टेंट लेवल में बता रहा हूं, इसको रीटेस्ट कर सकती है। ओके, मैक्सिमम इसको रीटेस्ट कर सकती है। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाएगी, राइट, अगर इसको अपसाइड की रैली कंटिन्यू करनी है तो, राइट। तो अगर आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में गिरावट आ रही है आने वाले कुछ ही दिनों में, राइट, एंड बैंक निफ्टी 36,000 या फिर 34,800 लेवल के आसपास आ रही है, एंड अगर आप एक रिस्क की एंट्री लेना चाहते हैं विदाउट कंफर्मेशन की, राइट, जो बॉटम से हम पिक करते हैं, ओके, तो 34,800 लेवल के आसपास से आप एंट्री लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। आपकी स्टॉप लॉस रहेगी 34,800 की वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, राइट। अगर स्टॉप लॉस सेफ रह जाती है यहाँ से, ये टेरिटरी से, तो अपर साइड में 40,000 इनिशियल टारगेट रहेगा एंड 41,800 लेवल जो कि पिछला टॉप है, राइट, वो सेकंड टारगेट रहेगा। यहाँ पे क्या होगा वो समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेसिस्टेंस लेवल है उसको रीटेस्ट करेगा। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, वो देख लीजिए। यहाँ पे जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, अपसाइड की रैली जो आ रही थी, राइट, वो पिछले स्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद यहाँ से पुल बैक देने की कोशिश कर रही है, यानी कि वापस वो टेरिटरी के नीचे जाने की कोशिश कर रही है, बार बार फेल हो रही है नीचे क्लोजिंग देने में, एंड इवन की ऊपर जो रेसिस्टेंस क्रिएट कर चुका है उसको भी क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ से हमें थोड़ा संभल जाना चाहिए मार्केट में एक फ्रेश एंट्री लेने के पहले, राइट, और जब भी कंफर्मेशन सेटअप बन जाता है उसके बाद में हम बड़े मूव के लिए जाएंगे। इनिशियली अगर मैं बताऊं, लोअर टाइम फ्रेम में जैसे ही रिवर्सल सेटअप मिल जाएगा, 37,249 लेवल जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है मोमेंटम का, राइट, उस वहां तक तो ओपन हो जाएगी गिरने के लिए। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर और समझते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके से सेटअप बनेगा एज पर वीकली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 का स्ट्रक्चर बना था, वो अभी वेव 5 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ रहा है। अभी ये टेरिटरी से दो पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया था टॉप एरिया से, राइट, और वही कैंडल को क्रॉस नहीं कर पा रही है, पिछले 3 दिन से ट्राई कर रही है वो टेरिटरी को टेस्ट करने की, लेकिन टेस्ट नहीं कर पा रही है, उसको काट नहीं पा रही है। तो पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है, अगर डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से रिवर्सल सेटअप बना देती है बैंक निफ्टी, तो सीधा सीधा वेव सी टेरिटरी का तो गिरावट आएगा, जो होगा 37,600 सॉरी 37,800 लेवल के आसपास का। ये सीधी सीधी गिरावट आ सकती है अगर यहाँ से रिवर्सल सेटअप बन जाता है तो। सेकंड जो टेरिटरी रहेगी वो वेव 4 टेरिटरी के बॉटम की रहेगी एंड वेव 3 टेरिटरी रहेगी, राइट, जो होगी 36,800 लेवल। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो काफी बड़ी मूव दिख रही है, ऑलमोस्ट 2,500 प्लस पॉइंट की, राइट। तो इतना सा छोटा सा कंफर्मेशन बाकी है, आना बाकी है, राइट, और अगर हम गलती से यहाँ से लॉन्ग एंट्री लेंगे, ये कंफर्मेशन आए भी ना, राइट, तो ये फॉल का हमें सामना करना पड़ेगा, यानी कि ये फॉल में हम ट्रैप हो सकते हैं। मे भी पॉसिबल है कि मंडे बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग कर दे, राइट, या फिर मंडे को फ्लैट रखे और ट्यूसडे को ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग कर दे, इसके ऊपर नहीं जा पा रही है इस रीजन से। अगर इसके ऊपर चली गई तो सीधा सीधा 40,000 एंड 40,500 लेवल तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर टारगेट एरिया की बात करें तो टारगेट एरिया काफी कम है, वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 कंप्लीट करने के बाद एक पोल आना ही है, राइट, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद एक फोर वापस आना ही है। तो अगर देखा जाए तो टारगेट लेवल काफी कम है, किसके सामने,
टारगेट अगर आप देखेंगे कम है और पुल बैक करेक्शन का लेवल आप देखेंगे बहुत ज्यादा है, राइट। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे टारगेट को और पुल बैक टेरिटरी को, तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर लॉन्ग एंट्री में हमें एंट्री लेनी है तो प्रॉफिट कम होगा, ओके। एंड अगर यहां से हम रिवर्सल सेटअप के साथ शॉर्ट एंट्री में बैठेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा और रिस्क कम होगा, राइट। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में काम हो सकता है आने वाले दिनों में। एक और एडिशनल कंफर्मेशन आपको मैं बता देता हूं, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली बड़ी ग्रीन कैंडल, ओके। अगर इसके ऊपर डेली क्लोजिंग आ जाती है, राइट, डे क्लोजिंग आ जाती है ये कैंडल के ऊपर, तो भी बैंक निफ्टी 40,000 40,500 लेवल के लिए निकल जाएगी, राइट। लेकिन ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आना थोड़ा मुश्किल होगा। एंड अगर कोई भी डेली कैंडल ये रेड कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती है तो पुल बैक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा इनिशियली ये ग्रीन कैंडल तक का। एंड जैसे ही ये ग्रीन कैंडल जो 38,500 लेवल के आसपास का बॉटम है उसका, उसके नीचे डेली कैंडल क्लोज हो जाती है, तो साफ साफ गिरावट आप देख सकेंगे 37,600 37,240 249 लेवल, जो कि वीकली टाइम फ्रेम का मोमेंटम कंफर्मेशन जोन है, राइट। एंड 36,800 लेवल तक का, यहां से हम दो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विदाउट कंफर्मेशन। अगर सेल एंट्री लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, आपकी स्टॉप लॉस रहेगी ये ग्रीन कैंडल के टॉप के ऊपर डेली क्लोजिंग आ जाती है तो एग्जिट कर देना है। एंड अगर आप लॉन्ग एंट्री लेना चाहते हैं तो ये कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है डेली कैंडल की तो आपको लॉन्ग एंट्री से निकल जाना चाहिए, अदरवाइज बड़े फॉल का सामना करना पड़ेगा, राइट। तो यहां से हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहे हैं एंट्री लेने के लिए। जैसे ही कंफर्मेशन सेटअप बन जाता है आप शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री इस पर डेली टाइम फ्रेम ले सकते हैं। एंड जैसे ही ये टेरिटरी पे आ जाती है आपको वीकली टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन ले लेना है। अगर 37,249 लेवल को टेस्ट करने के बाद वापस वीकली क्लोजिंग 37,249 लेवल के ऊपर आ जाती है तो आप एक रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। किसका? मान लीजिए यहां से एक गिरावट आई, गिरावट आने के बाद यहाँ टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद वीकली क्लोजिंग आई 37,249 लेवल पे, राइट। इस तरीके से अगर क्लोजिंग आ जाती है फिर नेक्स्ट वीक में जो ओपनिंग होगी उसके बाद जो पुल बैक आएगा, ये पुल बैक टेरिटरी से आप विदाउट कंफर्मेशन एक एंट्री लेना चाहते हैं लॉन्ग एंट्री तो ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी बॉटम बनेगा वो बॉटम की स्टॉप लॉस के साथ, इस तरीके से एंट्री लेने के बाद आपको एक वेव 4 टेरिटरी का एक अपसाइड की रैली, पुल बैक रैली देखने को मिलेगी, राइट फ्रेंड्स। तो जो भी पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों के लिए वो हमने आपको डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताई है। अभी बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेड के हिसाब से 60 मिनट टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर 60 मिनट टाइम फ्रेम की बात करूं तो 60 मिनट टाइम फ्रेम एक रेंज बाउंड मूव दे रही है, राइट। रेसिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो 39,668 लेवल एज ए रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। एंड सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो सपोर्ट लेवल रहेगा 38,981 लेवल। जो डाउन साइड का गिरावट आनी है वो आएगी ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद। एंड जो अपसाइड की रैली बाकी है, ये जोन देख रहे हैं आप, उसकी रैली मिलेगी हमें ये रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद, राइट। किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए स्विंग ट्रेड को वो समझ लेते हैं। अगर करंट मार्केट प्राइस से ही रिवर्सल सेटअप बना देती है बैंक निफ्टी इस तरीके से, राइट, यहाँ से पहले सबसे पहले एक करेक्शन आया, करेक्शन के बाद यहाँ पे पुल बैक आया, पुल बैक पे ये रिटेस्ट लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रही है, यहाँ से आप एक सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये होगी यहाँ से सेल एंट्री की कि सपोर्ट लेवल जो आप देख रहे हैं वो ब्रेक हो जाए। उसका रीजन क्या है वो समझ लीजिए। ये जो एक मूवमेंट आ रही थी यहाँ से बॉटम एरिया से निकलने के बाद ये एक मूवमेंट आ रही थी, उसमें इंटरनल काउंटिंग अगर आप देखेंगे ये वेव 1 था, ये वेव 2 का पुल बैक था, यहाँ से वेव 3 की रैली आई, वेव 3 की रैली के बाद एक वेव 4 का पुल बैक आया एंड यहाँ से एक वेव 5 का स्ट्रक्चर बना। अगर आप देखेंगे वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 कंप्लीट हो चुका है एंड कंप्लीट होने के बाद मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद एक पुल बैक करेक्शन देखने को मिले। इसके लिए 38,800 लेवल इनिशियल टारगेट एंड 38,300 सेकंड टारगेट के लिए, इस तरीके से बैंक निफ्टी में आपको काम होता हुआ नजर आएगा स्विंग ट्रेड के लिए, राइट। अगर मान लेते हैं अगर रेसिस्टेंस को सस्टेन करने में कामयाब हो जाती है तो किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, राइट।
फ्रेंड्स अगर रेसिस्टेंस के ऊपर 60 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन हो जाती है, उसके बाद वापस एक पुल बैक आएगा 39,500 लेवल के आसपास का, इसको रीटेस्ट करेगा, राइट। ये रीटेस्ट जो भी कैंडल कर रही है वो अगर रेसिस्टेंस के ऊपर सस्टेन हो जाती है, राइट, यही लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो आप उसी कैंडल के लो की स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। 39,900 इनिशियल टारगेट रहेगा, 40,000 सेकंड टारगेट रहेगा एंड 40,400 प्लस थर्ड टारगेट रहेगा। काफी कम रिस्क में एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, वो भी कंफर्मेशन सेटअप के साथ, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ 39,600 लेवल के आसपास अगर क्लोजिंग दे रही है बैंक निफ्टी, राइट, एंड बॉटम बना है मान लीजिए कि 39,400 लेवल, तो स्टॉप लॉस 200 पॉइंट की हुई एंड टारगेट हुआ 1000 पॉइंट का, तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली आपको मिल सकता है ये सेटअप के थ्रू, राइट। सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताई कि अगर यहाँ से पुल बैक आ रहा है, पुल बैक के बाद अगेन एक पुल बैक आ रहा है, यहाँ से आप एंट्री एक ले सकते हैं। सेम वही सेटअप, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट कैंडल सस्टेन नहीं हो पा रही है, उसी कैंडल के टॉप का हाई की स्टॉप लॉस रख के आप सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 39,000 एंड सेकंड टारगेट 38,800 लेवल एंड थर्ड टारगेट 38,500 प्लस, राइट। इवन ये जो गैप देख रहे हैं आप, गैप फिल होता हुआ नजर आ सकता है, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में डाउन साइड का करेक्शन का पॉसिबिलिटी है। लॉन्ग एंट्री के लिए अगर आप देख रहे हैं पुल बैक जोन से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी गिरावट आने देना है, गिरावट के बाद अगर रिवर्सल सेटअप बना देती है बैंक निफ्टी, तो रिवर्सल सेटअप के थ्रू यहाँ से लॉन्ग एंट्री ली जा सकती है और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे जो भी बॉटम बनेगा वो बॉटम, राइट। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो रहेगा ट्रेंड चेंजिंग एज पर 60 मिनट टाइम फ्रेम, वो रहेगा 37,943 लेवल, राइट। अगर ये टेरिटरी से लॉन्ग एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए 37,943 लेवल सेफ रहना चाहिए, राइट। कंफर्मेशन सेटअप बनने के पहले ये लेवल सेफ रहना चाहिए, और जैसे ही कंफर्मेशन सेटअप बन जाता है ये स्टॉप लॉस के साथ हम लॉन्ग एंट्री लेंगे। इनिशियली टारगेट रहेगा 39,000, सेकंड टारगेट रहेगा 39,200 लेवल एंड थर्ड टारगेट रहेगा 39,400 लेवल, राइट फ्रेंड्स। तो ये टारगेट के लिए आप अगेन एक स्विंग बाय एंट्री भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मंडे के दिन क्या पॉसिबिलिटी है, ओपनिंग पॉसिबिलिटी क्या रहेगी एंड हमें किस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल की, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 39,596 लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर इसके ऊपर 15 मिनट की टाइम फ्रेम क्लोजिंग करने में, सस्टेन होने में कामयाब हो जाती है, तो हम पुल बैक टेरिटरी से लॉन्ग एंट्री लेंगे, राइट। जो भी छोटा मोटा पुल बैक आएगा 38% से लेके 50% टेरिटरी का, वहां से लॉन्ग एंट्री लेंगे एंड स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं विदाउट कंफर्मेशन की 38,981 लेवल की। और पुल बैक टेरिटरी पे रिवर्सल का अगर आप वेट कर रहे हैं और रिवर्सल पे एंट्री ले रहे हैं, तो आपकी स्टॉप लॉस हो जाएगी यहाँ पे जो भी बॉटम बनेगा वो बॉटम की। इनिशियल टारगेट आपको मिलेगा 39,800 लेवल, सेकंड टारगेट मिलेगा 40,000 एंड थर्ड टारगेट मिलेगा 40,100 लेवल। ये सेटअप में चांसेस है, राइट, कि ये सेटअप हमें सबसे पहले मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो अभी तक नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनाया है एंड ट्रेंड की अगर बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम की, तो ट्रेंड भी अच्छा खासा बुलिश में चल रहा है, राइट। बात करते हैं जो फॉल आना है वो फॉल कहां से आएगा और किस तरीके से हमें ट्रेड लेना चाहिए बैंक निफ्टी में सेल साइड के लिए। जो हमने आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताया 38,980 लेवल का, राइट, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम, राइट, मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो गई एंड गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे सस्टेन हो गई, राइट, उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपको जो रीटेस्ट लेवल होगा वो 39,100 लेवल से लेके 39,200 लेवल, यहाँ से आप सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। आपको टारगेट लेवल में बता देता हूँ, टारगेट इनिशियल जो इंट्राडे टारगेट रहेगा वो रहेगा 38,800, ये लेवल के नीचे जाने पे 38,800 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 38,400 लेवल। ये जो आप गैप देख रहे हैं ये गैप फिल होता हुआ नजर आ सकता है इंट्राडे ट्रेड में। जैसे ही ये टारगेट कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स, राइट, ये चीज खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर है ना लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेने के चक्कर में ट्रेप हो जाते हैं, राइट, कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे आ गया और यहाँ से आपने एंट्री ले ली अपसाइड के पुल बैक के लिए, लेकिन क्या क्या होता है कि 60 मिनट टाइम फ्रेम में जो लेवल्स बाकी हैं एंड डेली टाइम फ्रेम में जो पुल बैक आना बाकी है,
वो कंटिन्यू कर सकता है वन साइड फॉल के थ्रू, राइट। तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ से लॉन्ग एंट्री लेनी है तो जितनी भी गिरावट आनी है आने देना है। गिरावट आने के बाद मार्केट अगर स्टेबल हो जाती है और स्टेबल होने के बाद रिवर्सल सेटअप बनाती है, तो जो बॉटम बना है वो बॉटम की स्टॉप लॉस के साथ हम लॉन्ग एंट्री लेंगे। इनिशियल टारगेट रहेगा 39,000, सेकंड टारगेट रहेगा 39,200 लेवल, राइट। इंट्राडे ट्रेड अगर आप कर रहे हैं या बीटीएसटी ट्रेड कर रहे हैं, आपको कोशिश यही करना चाहिए कि जो लोअर टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करते जाना है और जो री एंट्री लेवल होते हैं वहां से री एंट्री लेते जानी है। खास करके आप ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है या फिर ऑप्शन ट्रेडर है तो कभी भी लोअर टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए और उसको लोअर टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन के थ्रू आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ से जो पुल बैक करेक्शन मैंने बताया उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको रिवर्सल सेटअप भी मिला, राइट। ये रिवर्सल सेटअप के हिसाब से हमने ये छोटे से रिस्क के साथ एंट्री ली। उसके बाद जो पुल बैक मूवमेंट आएगी, राइट। मान लीजिए कि यहाँ पे आया तब 3 बज रहे हैं, राइट। और अपना टारगेट है मान लीजिए 39,200 एंड 39,000 लेवल, राइट। जैसे ही 38,800 लेवल तक मूवमेंट आई 3 बजे एंड 3:15 के आसपास, तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि ये जो प्रॉफिट आपको मिल रही है वो बुक कर ले एक बार, राइट। एंड नेक्स्ट डे वापस अगर सेटअप बन रहा है, एंट्री मिल रही है, तो नेक्स्ट डे वापस उसी कॉल में अगर एंट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं। क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी होगी, नेक्स्ट डे दो पॉसिबिलिटी होगी। या तो ये वन साइड रैली दे देगी और आपका टारगेट आ जाएगा, टारगेट आने के बाद रिवर्सल सेटअप के माध्यम से आप अगेन एक सेल एंट्री भी इनिशिएट कर पाएंगे, राइट। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि यहाँ से एक सबसे पहले पुल बैक आए, राइट। जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया है, बॉटम से बाय किया है, उनको एक बार डर आएगी, उनका प्रीमियम मीटिंग करने आएगी, राइट। प्रीमियम मीटिंग करने के टाइम जब भी आती है, यहाँ पे जो भी टॉप बना होगा उसको रीटेस्ट करेगी, राइट। ये टॉप से आप री एंट्री अगर लेना चाहते हैं उस इंट्राडे ट्रेड के लिए, उस दिन के लिए, तो आप री एंट्री ले सकते हैं और आपके टारगेट के लिए रुक सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, यहाँ से जो बॉटम से आपने बाय किया था वो टॉप पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आपका प्रॉफिट आपके हाथ से नहीं छूटा, राइट। और ये जो गिरावट आनी, पुल बैक गिरावट आनी थी, उसका प्रीमियम डीके का आपको सामना नहीं करना पड़ा, प्राइस डीके का आपको सामना नहीं करना पड़ा, राइट। एंड बॉटम से आपको फिर से उसी रेंज में जो बॉटम पे आपने एंट्री ली थी वही एंट्री लेवल पे आपको, यानी वही ऑप्शन के प्राइस पे आपको टॉप एरिया से एंट्री मिल जाएगी, राइट। एंड वापस जो रैली आएगी उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेडर इस सेटअप को अच्छे से समझिएगा और फॉलो करिएगा ताकि आपका हर ट्रेड आप प्रॉफिटेबल में रख सके, प्रॉफिट में रख सके, राइट। हमें प्रॉफिट मिलती है ट्रेड लेने के बाद, लेकिन हम वो प्रॉफिट ले नहीं पाते हैं। उसका रीजन क्या है, ग्रीड, राइट। जब अपने डायरेक्शन पे जाता है स्टॉक तो हम थोड़े ग्रीडी हो जाते हैं कि और टारगेट बाकी है तो वो मूवमेंट कर देगा, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको टाइम को भी देखना है, राइट। हमारे पास इतना टाइम है कि आज इंट्राडे में ही यहाँ तक आ जाएगा, राइट। तो आपको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ही क्लोज हो रही है तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक करके नेक्स्ट डे एंट्री एंट्री के सेटअप का वेट करके वहां से एंट्री लेनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं, आपकी टेक्निक इस तरीके से आप रखते हैं, तो बिलीव करिए फ्रेंड्स, आप 100 ट्रेड में से 80 ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहेंगे, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 में से 100 ट्रेड आपके प्रॉफिट में ही रहेंगे। कभी कभार जल्दबाजी में हम गलत ट्रेड भी सिलेक्ट कर लेते हैं और गलत प्राइस में भी एंट्री ले लेते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी एक्यूरेसी 80% प्लस होगी तो वो 20 ट्रेड हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और जो 80 ट्रेड हमारे डायरेक्शन पे जाएंगे जिसमें हम प्रॉफिट बुक करते जाएंगे वो हमारी कैपिटल को डे बाय डे इंक्रीज करते जाएंगे, राइट। जिससे क्या होगा कि हम बड़े बड़े ट्रेड भी ले पाएंगे और बड़ा रिस्क वाले ट्रेड भी ले पाएंगे और बड़े टारगेट के लिए रुक भी पाएंगे। कब रुक पाएंगे, जब हम मार्केट के पैसों से हम खुद ट्रेड करेंगे, यानी कि जो अभी हम ट्रेड कर रहे हैं वो अपने खुद की कैपिटल है, ओके। और खुद की कैपिटल से ये छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करते जाइए हर वो जिगजैग मूव के थ्रू, राइट। और आपकी कैपिटल को इंक्रीज करते जाइए। जैसे ही आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी उसके बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा ना वो रिस्क फ्री होगा, क्योंकि मार्केट ने ही आपको पैसा दिया है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। मार्केट के पैसों से ही आप काम करेंगे तो आपको ना ही फियर आएगा और ना ही ग्रीड आएगा, और वो हर सही डिसीजन होंगे स्टॉक मार्केट में एग्जिट और एंट्री के, राइट, वो आप इजीली ले पाएंगे।
तो इस हैबिट के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बिलीव करिए आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में काफी मुनाफा होगा और आप हर बार प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज के बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में इतना ही था। एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जो भी मेंबर्स हैं ये वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे चैनल को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें काफी मोटिवेशन फील होता है और हम आने वाले दिनों में आपको इससे भी ज्यादा नॉलेज शेयर कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के एनालिसिस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और कल मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।